हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11th में चैप्टर 8 का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी 4 अलग फॉर्मूले हैं। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े। इसके बाद आगे के 4 फॉर्मूले आ रहे हैं। देखें कौन से हैं वो फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों की विशेषता क्या थी? इन फॉर्मूलों की विशेषता थी कि अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई में होगा तो ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अब जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनमें क्या होगा, जब साइन कॉस प्लस माइनस में होंगे, जब साइन कॉस प्लस माइनस में होंगे तब ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। देखें कैसे यूज होंगे और क्या है फॉर्मूले। देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये है 4 फॉर्मूले, ठीक है। जब साइन कॉस प्लस माइनस में होता है तब ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। देखो इसका क्या फॉर्मूला है, 2 साइन एंगल जोड़ के आधा कॉस एंगल घटा के आधा, 2 साइन एंगल जोड़ के आधा कॉस एंगल घटा के आधा। इसका क्या होता है, 2 कॉस एंगल जोड़ के आधा साइन एंगल घटा के आधा। एंगल को माइनस कर दो, घटा के आधा का मतलब है माइनस करके आधा कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। ये देखो क्या है, 2 कॉस एंगल जोड़ के आधा कॉस एंगल घटा के आधा। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और इस यूज भी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। टू साइन, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है। 2 साइन एंगल घटा के आधा पहले है, ठीक है। घटा के आधा क्या, जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन एंगल जोड़ के आधा एंड साइन उल्टा घटा के आधा, यानी कि इन सभी में c माइनस डी है, इसमें d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज है। अगर हम देखो, अगर हम चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, एंगल जोड़ के आधा और साइन सीधा घटा के आधा। ये है उल्टा घटा के आधा, ये सीधा घटा के आधा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब इनका यूज देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, साइन 12x साइन 4x, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है, साइन 5x साइन x। थर्ड पार्ट क्या है, कॉस 12x प्लस कॉस 8x। फोर्थ पार्ट क्या है, कॉस 12x कॉस 4x। फिफ्थ पार्ट भी लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस कॉस 4x, ओके। ये सभी पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। देखो कैसे यूज होंगे ये। साइन सी प्लस साइन डी, हम लोग कहेंगे 2 साइन एंगल जोड़ के आधा, यानी कि 12x प्लस 4x अपॉन 2, कॉस एंगल घटा के आधा 4x माइनस 12x माइनस 4x अपॉन 2। तो ये आपका बन जाएगा 12 4 कितना होता है 16 अपॉन 2 8x, ठीक है। कॉस घटा के आधा 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8 अपॉन 2 4x, ओके। यहाँ हम कहेंगे 2 कॉस एंगल जोड़ के आधा 5x प्लस x अपॉन 2। फॉर्मूला देखो कौन सा लगना है, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी,
2 कॉस जोड़ के आधा साइन घटा के आधा, तो 5x माइनस एक्स बाई 2, ये आपका बन जाएगा 2 कॉस एंगल जोड़ के आधा यानी कि 6/2 यानी कि 3x साइन घटा के आधा यानी कि 5 में से बन जाएगा 4/2 2x। ओके, इसके बाद cos c प्लस cos d, इसको हम कहेंगे 2 cos एंगल जोड़ के आधा 12 प्लस 8 20/2। देखो चाहो तो फॉर्मूला इस तरीके से लगाइए या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 12 प्लस 8 20/2 10x एंड cos एंगल घटा के आधा 12 में से 8 जाएगा 4/2 2x। डायरेक्ट लगाना सीखें तो इससे क्या है स्पीड आपकी बनेगी। 2 cos c प्लस cos d एंगल जोड़ के देखो cos c माइनस cos d ये वाला लगेगा -2 साइन एंगल जोड़ के आधा 12x प्लस 4x 16x/2 ये आपका हो जाएगा 8x, ठीक है, एंड साइन घटा के आधा 12 में से 4 जाएगा 8/2 4x। ओके, ये चीज़ 2 साइन एंगल जोड़ के आधा साइन एंगल घटा के आधा। यहाँ देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला तब लगता है जब साइन कॉस साथ साथ नहीं हो, साइन साइन हो या कॉस कॉस हो। देखो ये है आपके सामने साइन 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 कॉस 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 कॉस, यहाँ पर क्या है एक साइन है एक कॉस है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें क्वेश्चन क्या है, साइन 2x प्लस कॉस 4x। आप क्या करें, या तो दोनों को साइन बना लो या तो दोनों को कॉस बना लो, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसे हम साइन बना लेते हैं और कॉस को साइन कैसे बनाते हैं, π/2 की हेल्प से, π/2 की हेल्प से हम लोग साइन बनाते हैं, ठीक है। साइन बना लिया, अब हम लोग कहेंगे 2 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन एंगल जोड़ के आधा 2x प्लस π/2 माइनस 4x/2 एंगल जोड़ के आधा साइन एंगल घटा कॉस एंगल घटा के आधा, है ना, कॉस एंगल घटा के आधा यानी कि 2x माइनस π/2 प्लस 4x/2। ये हमारे पास बन जाएगा π/2, 2x में से 4x गया 2x बचा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x और 4x 6x माइनस π/2 6x माइनस π/2 और होल अपॉन 2। तो हम लोग ये जो होल अपॉन 2 है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/4, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा cos 3x माइनस π/4। अगर आप चाहते तो दोनों को cos बना सकते थे और आप चाहें तो दोनों को साइन बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। दोनों को cos बनाएंगे तो अलग आंसर आएगा, दोनों को साइन बनाएंगे तो अलग आंसर आएगा। तो इन शॉर्ट ये फॉर्मूले तब काम करते हैं जब साइन साइन हो या cos cos हो, ठीक है, इस तरीके से। देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, साइन 38 प्लस साइन 22, ठीक है, और ये आपके सामने साइन 82। ओके, साइन सी प्लस साइन डी, LHS सॉल्व करना है, RHS लाना है। यहाँ हम कहेंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हमारे पास क्या लाएगा 2 साइन एंगल जोड़ के आधा कॉस एंगल घटा के आधा 38 माइनस 22/2, 2 साइन एंगल जोड़ के आधा ये आपका 60 हो गया 60/2 30 हो गया, कॉस घटा के आधा 16/2 8 हो गया, ये हो गया आपके पास 1/2 कॉस 8, 2 से 2 गया, ये आपके पास बन गया कॉस 8। ओके, सेकंड पार्ट देखें, कॉस 100 प्लस कॉस 20, आंसर चाहिए मुझे कॉस 40। देखो एक चीज़ ना, एक सेकंड, एक दिक्कत हो गई, आंसर आना है मेरा साइन 82 और यहाँ पर है कॉस 8। तो आपको मैं बता दूं ये कॉस में है ये साइन में है, तो ये कॉस में है साइन में कैसे चेंज होगा, 90 में से अगर एंगल माइनस कर देते हैं, हम सबको पता होना चाहिए अगर एंगल को हम 90 में से माइनस कर दें तो ये चेंज हो जाता है ना। तो ये आपका साइन 82
बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे अब, cos 100 प्लस cos 20, ठीक है, एंड cos 40, ये LHS सॉल्व करेंगे, RHS लेकर आएंगे, cos C प्लस cos D, 2 cos एंगल जोड़ के आधा, cos एंगल घटाकर आधा, ये कहलाएगा आपका 60, ये कहलाएगा आपका 40। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको यहाँ पर भी ऐसे काट सकते हो, या फिर चाहो तो वैल्यू रखो पहले तब ये काट दो, cos 40, बात एक ही है। ऐसे काट दोगे आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़। थर्ड पार्ट देखेंगे अब, थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये है आपके सामने sin 50 sin 10 और लाना है मुझे cos 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, मैं सभी पार्ट्स लिख लेता हूँ पहले, ऐसा करते हैं, sin 23 प्लस sin 37 और cos 7। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास sin 50 sin 10 और लाना है मुझे ये नहीं है, sin 105 cos 105 इक्वल टू cos 45। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास sin 40 sin 20 sin 10। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, जगह है तो। फर्स्ट पार्ट, cos 55 cos 65 cos 175 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड पार्ट, sin 50 sin 70 sin 10 इक्वल टू 0। ओके, चलिए पहले यहाँ पर देखें फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट। देखो बेटा, ये है LHS और ये है RHS। LHS सॉल्व करेंगे, RHS लेकर आएंगे, LHS सॉल्व करेंगे, RHS लेकर आएंगे। sin C प्लस sin D, 2 sin एंगल जोड़ के आधा। ठीक है, sin C प्लस sin D, 2 sin एंगल जोड़ के आधा। ठीक है, एंगल को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 37 कितना, 60 होगा, 60/2 30 हो गया। एंड cos एंगल घटा के आधा। ठीक है, घटा के आधा। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो अभी से ही, ठीक है, कि फॉर्मूला आप तब लगाया करें जब बड़ा एंगल पहले हो, छोटा एंगल बाद में हो। इससे क्या है, नेगेटिव का चक्कर नहीं फंसता। ठीक है, sin 23, इससे क्या है, नेगेटिव का चक्कर नहीं फंसेगा। ठीक है, 2 sin एंगल जोड़ के आधा। अब देखो, ये हो गया आपका 60/2, 37 प्लस 23/2। ठीक है, cos एंगल घटा के आधा, 37 माइनस 23/2, ये हो जाएगा आपका sin 60/2, 60/2 आपका हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14/2 7। इससे ये काट दो डायरेक्ट, या फिर यूँ कहो ये 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका cos 7 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काटना सीखो जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक है, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 50 sin 10, तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 sin एंगल जोड़ के आधा, 50 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 60, 60/2 30। ठीक है, cos एंगल घटा के आधा, 50 माइनस 10 40/2 20, इससे कट जाएगा, cos 20 इज द आंसर। ठीक है, सीधे सीधे आपको जोड़ के आधा और घटा के आधा ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो, ये है। ठीक है, देखो, एक साइन है एक कॉस है, फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। एक साइन है एक कॉस है, फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे
किसी एक को, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कॉस 90 प्लस 15, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंगल को चेंज किया 90 प्लस 15, AST से लगाता हूँ मैं 105, ये हो जाएगा हमारे पास cos 15, क्या हो जाएगा cos 15, 90 वाले चेंज होते हैं तो cos हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन में, 90 वाले चेंज होते हैं cos हो गया साइन में, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। साइन C माइनस साइन D, फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos एंगल जोड़ के आधा, एंगल जोड़ के आधा, साइन एंगल घटा के आधा, ठीक है, ध्यान दीजिए, एंगल जोड़ के आधा और घटा के आधा, ठीक है। 2 cos, ये आपका आ गया 60, ठीक है, और ये आपका आ गया साइन 45, इससे काट दो डायरेक्ट, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कट जाएगा। अब देखो ये साइन में है, आंसर cos में चाहिए, ठीक है, तो इसको कह दो तुम, इसको 90 में से माइनस कर दो, ऐसा करने से ये चेंज हो जाता है, एंगल को 90 में से माइनस कर दो, ये चेंज हो जाता है ना, तो ये आपका जाएगा cos 45। वैसे भी साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, एज इट इज लेके आएंगे जो भी RHS में है। साइन C प्लस साइन D, तो हम कहेंगे 2 साइन एंगल जोड़ के आधा, 40 और 20 60, 60/2 यानी 30, कॉस एंगल घटा के आधा, 40 में से 20 गया, 20 साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन जोड़ के आधा, साइन और कॉस घटा के आधा, ठीक है, कॉस ये आपका हो जाएगा 10, इससे कट जाएगा, आंसर cos 10 आ रहा है, cos 10 होना चाहिए यहाँ पर, मिसप्रिंट है क्या, कौन सा है यहाँ पे, हमने गलत नोट किया, 20 ही लिखा है बेटा, एक सेकेंड, cos 10, cos लिखा है बेटा यहाँ पर, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सेकंड के 6th पार्ट में 10 ही लिखा है, cos 10 लिखा है RHS, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3, 3 लोग हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या करेंगे यहाँ पर कि जब एंगल 90 से ऊपर निकल जाए तो आप एक काम क्या करो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब एंगल 90 से ऊपर निकल जाए तो क्या करो, इसे 180 में से माइनस कर दिया करो, ठीक है, और साइन चेंज कर दिया करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एंगल को 180 में से माइनस करके साइन चेंज कर दिया करो, ठीक है। अब सुनो, ये कॉस ये कॉस ये कॉस 3 है, 3 वाला कोई फॉर्मूला है नहीं है, तो क्या करेंगे, हम कोई से 2 पकड़ेंगे, तो कौन कौन से पकड़ेंगे, ध्यान रखो हमेशा, एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल पकड़ा करो, ठीक है। ये हो जाएगा cos 55 प्लस, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे cos C माइनस cos D, तो फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन एंगल जोड़ के आधा, 65 एंड 5 कितना हो गया 70, 35 बचा, ठीक है, और हो गया हमारे पास साइन एंगल घटा के आधा, 65 में से 5 गया 60/2 30, ठीक है, इससे ये काट सकते हो डायरेक्ट, cos 55 माइनस साइन 35, ठीक है, ये cos में साइन में नहीं चलेगा, एक काम करो इसको चेंज कर लेते हैं, एंगल को 90 में से माइनस करिए, cos में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन को cos बनाने का तरीका क्या है, एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया cos 55 और ये भी हो गया cos 55, दोनों कट गए, 0 आ गया। फिर सुनो, इसे मैंने 180 में से माइनस किया और फिर इन दोनों के साथ फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया, यहाँ इसे 90 में से माइनस किया, साइन का cos बन गया, दोनों कट गए, आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटा एंगल पकड़ो, ठीक है, ये बेटर रहेगा, तो साइन 50 को शांत रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, साइन 70 माइनस साइन 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शांत रखो, यहाँ लगाओ फॉर्मूला, 2 cos एंगल जोड़ के आधा, 70 प्लस 10 80, 80/2 40, साइन एंगल घटा के आधा, 70 माइनस 10 70 माइनस 10 60, 60/2 30, ठीक, 2 से साइन 30 कट जाएगा, ये आ गया आपका साइन 50, ये आ गया cos 40, दोनों नहीं कटेंगे ना कुछ होगा, इसको साइन बना लो या इसको cos बना लो, चलो इसको शांत रखते हैं, इसको शांत रखते हैं और इसको हम लोग 90 में से एंगल माइनस कर लेते हैं, 90 में से एंगल माइनस करने से ये बन जाता है साइन 50 और ये हो गया 90 में से माइनस किया तो कितना आ गया 50, ये कट गया इससे 0, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, जब साइन साइन हो या कॉस कॉस हो तभी ये फॉर्मूले यूज होते हैं, अदरवाइज यूज नहीं होते हैं, अदरवाइज यूज नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखेंगे इसी के आगे थर्ड पार्ट।
देखिए थर्ड पार्ट देखेंगे, cos 80 cos 40 cos 20 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं, cos 20 cos 100 cos 140 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, चाहे कितना भी हो। देखो क्या करेंगे, सबसे बड़े एंगल को सबसे छोटे एंगल के पास लिखो पहले तो, cos 80 cos 20। ठीक है, इसको साइड में कर दो। ठीक है, cos c माइनस cos d, 2 साइन माइनस 2 साइन, एंगल जोड़ के आधा, 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100/2 50। ठीक है, cos साइन एंगल माइनस माइनस करके हाफ कर दो, 80 माइनस 20 का 60, 60/2 30 प्लस cos 40, साइन 30 से 2 काट दिया करो। ठीक है, ये आ गया आपका साइन 50 और cos 40। ठीक है, ये साइन एक कॉस है, कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। क्या करो, एंगल को 90 में से माइनस करोगे, ये कॉस बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। 90 में से 50 गया, 40 बचा, माइनस cos 40 और cos 40, ये कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखें इसी के साथ, इसे देखें, ये एंगल 90 से बड़ा है, ये एंगल 90 से बड़ा है, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई हुई है, पहले इनको लेवल में लेके आओ, 90 में से इस एंगल को माइनस करो। ठीक है, तो वो 180 में से, सॉरी 180 में से, तो ये 80 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज क्यों होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए। ऐसे इसको 180 में से माइनस करो 40 और साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल के साथ लीजिए, और सुनो साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, cos c माइनस cos d ऐसे रहने दे रहा हूँ। बड़ा एंगल पहले नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि cos c माइनस cos d में उल्टा घटा के आधा का भी फॉर्मूला है अपने पास, उल्टा घटाकर आधा का भी फॉर्मूला है हमारे पास। मतलब कहने का ये है, 2 साइन प्लस करके आधा करेंगे 50, साइन माइनस करके आधा करें उल्टा 80 में से 20। अगर बाद वाली संख्या अगर बड़ी हुआ करे, बाद वाला नंबर अगर बड़ा हुआ करे, तो उल्टा घटा के आधा कर लिया करो। 80 में से 20 जाएगा तो 60/2 30। ठीक है, माइनस cos 40, इससे कट जाएगा साइन 50 माइनस cos 40, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। एंगल को 90 में से माइनस करते हैं तो चेंज हो जाता है cos में, साइन का cos बन जाता है, माइनस cos 40, माइनस करेंगे, एक्चुअल माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 40 और cos 40 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आगे देखेंगे। फिफ्थ पार्ट चलिए मैं कर देता हूँ, सिक्स पार्ट अपने आप कर लिया, एक आध पार्ट तो करो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा। साइन 5π/18 माइनस कॉस 4π/89, आंसर लाना है मुझे √3 साइन π/9। ओके, देखो ये साइन है, ये कॉस है। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा नहीं, एक साइन है एक कॉस है, फॉर्मूला लगेगा नहीं, या तो दोनों साइन हो, या तो दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, तो लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, देखो या तो इसे कॉस बना लो या इसे साइन बना लो। इसे साइन बनाते हैं, चलिए देखिए, इसको ऐसे ही रहने दो, 5π/18। इस एंगल को आप एक काम करें, π/2 में से माइनस कर दें। ठीक है, तो ये साइन बन जाएगा। किसी भी एंगल को 90 में से माइनस करें या π/2 में से माइनस करें तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन 5π/18 माइनस साइन, एलसीएम लेंगे 18, 2 9 जा 9 ऊपर, 9π माइनस और 2 ऊपर चला जाएगा 8π, 9 2 जा 2 ऊपर, साइन 5π/18 माइनस साइन π/18। यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस एंगल प्लस करके आधा, एंगल प्लस करके आधा, साइन 5π/18 माइनस π/18 और ये हाफ। ठीक है,
टू कॉस 5 पाई एंड 6 पाई, 6 पाई बाई 18 और यहाँ पर 2 है, 6 पाई बाई 18 और यहाँ पर 2 है, ठीक है। साइन ये वाला 2 है, ये वाला साइन 4 पाई बाई 18 और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। 2 कॉस 2 3 जा 3 6 जा पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4 2 9 जा साइन पाई बाई 9 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसको ऐसे देने दो, 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया √3 साइन पाई बाई 9। सॉल्यूशन देखिए क्या किया मैंने, इसे मैंने साइन बना लिया और साइन से मैंने सेंटी लगा दिया, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई, आंसर हो गया, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। 6 पार्ट एक है, आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है आपके सामने फर्स्ट पार्ट, cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू मुझे लाना है -√2 साइन एक्स। ओके, देखिए क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला मैच कराना है। क्या है, कॉस सी माइनस कॉस टी, ठीक है, यहाँ प्लस है, कॉस सी माइनस कॉस टी। फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन एंगल जोड़ के आधा, ये एंगल और ये एंगल प्लस कर दो, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 साइन एंगल जोड़ के आधा साइन एंगल घटा के आधा, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स होल अपॉन 2। माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो अब इसे, एक्स से एक्स गया, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 2 टाइम 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 2 टाइम 3 पाई बाई 4, साइन ये कट जाएगा, इसको हम 2x अपॉन 2 कहेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, -2 साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपको 5th चैप्टर से मिलेगी, ठीक है, 5th चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। साइन एक्स इससे कट जाएगा ये √2 टाइम्स, सो आंसर हो जाएगा -√2 साइन एक्स। बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है हमारे पास कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू मुझे √2 कॉस एक्स चाहिए। तो बेटा ये आप करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, साइन 65 प्लस कॉस 65 इक्वल टू मुझे लाना है √2 कॉस 20, √2 कॉस 20, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एक साइन एक कॉस फॉर्मूला लगेगा नहीं, एक साइन है एक कॉस है फॉर्मूला लगेगा नहीं, या तो दोनों साइन हो और या तो दोनों कॉस हो, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करते हैं, 90 में से माइनस कर दो चेंज हो जाता है, 90 में से माइनस कर दो तो चेंज हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो आपके पास साइन 65 है प्लस इसको 90 में से माइनस कर दो 65, तो ये आपका साइन बन जाएगा, ठीक है। साइन 65 प्लस 90 में से 65 जाएगा तो आपका 15 बचेगा, है ना, नहीं 25 बचेगा, 25 साइन 25। अब साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन एंगल जोड़ के आधा 65 प्लस 25 अपॉन 2 कॉस एंगल माइनस करके आधा, यानी 65 माइनस 25 अपॉन 2 साइन ये आपका हो जाएगा 90 अपॉन 2 यानी कि 45, ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 2 20, ठीक है। कॉस आएगा बेटा यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, कॉस आएगा कॉस, ठीक है, कॉस 20, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 कॉस 20, इससे कटेगा ये √2 टाइम्स, आंसर हो गया √2 कॉस 20, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका है बेटा, ठीक है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, तो ये आप ही करेंगे। देखो क्या है,
साइन 47 प्लस कॉस 77 इक्वल टू कॉस 17। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, इसे 90 में से माइनस करेंगे तो ये साइन बन जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला यूज होगा। तो ये साइन बन जाएगा तो तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं अब फॉर्मूले रफ कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, ठीक है। वीडियो का टाइम तो हो गया वैसे, तो इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है। अब बड़े क्वेश्चन जो हैं वो आपको लाइव क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।